चलिए मित्रों, शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। और सबसे पहले आपके जेहन में एक जिज्ञासा आ रही होगी कि सर, शुरू करने से पहले एक परिचय हो जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी अध्यापक का सबसे अच्छा परिचय उसकी कलम और उसकी क्लास होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा कंसर्निंग जो टॉपिक रहने वाला है वो है राजनीति विज्ञान। सेकंड ग्रेड एसएसटी के सिलेबस में आरपीएससी ने एक बहुत छोटा सा पार्ट बनाया हुआ है सिलेबस का। उसमें कहने को तो पहले जो होता था वो राजनीति विज्ञान था, लेकिन यहाँ बड़ी समस्या ये है कि इस बार जो चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस के साथ क्या बदलाव हुए हैं। इन बदलाव में सेकंड ग्रेड के, कहने का मतलब आकार में एक छोटे बर्तन में बड़ा सामान डाल दिया गया है। इस सिलेबस में पॉलिटिकल थ्योरीज का पार्ट डाला है, इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट डाला है, और कुछ उसमें डायनामिक्स के कुछ अच्छे टॉपिक्स उन्होंने डाल दिए हैं, जिसे भारतीय राजनीति कहते हैं। उसमें राजनीतिक दल जैसे टॉपिक उन्होंने डाले हैं। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार मेरा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि नमस्कार एक ही बार में ले लीजिए, क्योंकि बार बार नमस्कार करेंगे तो आज के टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग लाइक कर दें और कमेंट कर दें ताकि मेरी आवाज़ ठीक से आपको सुनाई दे रही है ना। हाँ, तो सबसे पहले मैं कह रहा था कि हमारे टॉपिक का नाम है राजनीति। आगे कुछ भी नहीं लिखूंगा, ना इसके विज्ञान लिखेंगे, ना इसको सिद्धांत लिखेंगे, ना इसे दर्शन के रूप में कहूंगा, कुछ भी नहीं। चलिए चर्चा शुरू यहीं से करते हैं कि सर राजनीति होती क्या है। बेटा एक बात बहुत स्पष्ट है, क्लियर है कि राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, हर विद्वान क्या सोचता है, मायना ये रखता है कि यदि ज्ञान को सामान्य ज्ञान की दृष्टि से या सामान्य नॉलेज से आगे बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा समझ में आता है। मेरा कहने का तात्पर्य है, राजनीति विज्ञान को हर विशेषज्ञ ने अपने नजरिए से परिभाषित किया है। लेकिन विशेषज्ञ की बात तो दूर सर, हम तो साधारण बच्चे हैं, राजस्थान बोर्ड से पढ़े हुए, और कॉलेजों में भी 1 वीक सीरीज के प्रोडक्ट, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे इस तरह से हैं। तो आप राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। राजनीति के बारे में सामान्यतः 3 प्रकार के दृष्टिकोण चलते हैं। एक आम आदमी का दृष्टिकोण, दूसरा खुद जो राजनीति में इन्वॉल्व है उस व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण, और तीसरा उस राजनीति के अंदर इन्वॉल्व रहने वाले व्यक्ति के साथ और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका दृष्टिकोण। मित्रों, इन तीनों दृष्टिकोणों में सबसे पहले आप बताइए, आप क्या समझते हैं। आप कहेंगे सर ज्यादा राजनीति मत करो। कई बार आपने देखा होगा कोई इधर उधर की बातें करता है, खींचतान की बातें करता है, डिप्लोमेटिक बातें करता है, अपने हित साधने की बातें करता है, तो यही राजनीति है, ऐसा समझा जाता है। आप अखबार उठा के देखते हैं तो आप सोचते हैं कि सर राजनीति का मतलब होता है राज्य में कुर्सी की लड़ाई, खींचतान, दल बदल, आपस में एक दूसरे पर लांछन लगाना, यही राजनीति है। दोष आपका नहीं है, पर चूंकि आपने होता ही यही देखा है तो आप इसी को ही राजनीति कहेंगे। लेकिन बेटा राजनीति एक बहुत अलग चीज है, बिल्कुल ही अलग चीज है। अब यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि राजनीति विज्ञान क्या है, इस पर तो हम बहुत बाद में जाएंगे, है ना। सबसे पहली चीज, एक कथन से मैं शुरुआत करता हूं, और माइकल ऑक्सफोर्ड का ये कथन है, ध्यान देंगे। माइकल ऑक्सफोर्ड का कथन है, वो कहते हैं कि राजनीति वस्तुतः एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम अथाह समुद्र में तैरते रहते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। इस यात्रा का, इस असीम सागर में, इस अनिश्चित यात्रा का न तो कोई पड़ाव है और ना ही आराम करने के लिए कोई ठहराव। बस इस यात्रा में निश्चित चलते जाना है और चलते हुए जहाज का संतुलन बनाए रखना है। यही राजनीति है। यहाँ वो समुद्र ना तो दोस्त है और ना ही दुश्मन है। अब इस इतने बड़े कथन को आपको याद नहीं रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि माइकल ऑक्सफोर्ड क्या कह रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जीवन में जो कुछ होता है वो सब कुछ, हर क्रिया इसके अंतर्गत आती है। बेशक ये तो माइकल ऑक्सफोर्ड का एक वचन था। इस माइकल ऑक्सफोर्ड की बात से और भी हम पीछे चलते हैं कि सर सबसे पहले, चलिए माइकल ऑक्सफोर्ड की बात को एक बार संक्षेप में मैं लिख लेता हूं, फिर आगे आपको लेके चलता हूं। जीवन में, संक्षेप में लिख रहा हूं, जीवन में चलने वाली, जीवन में चलने वाली अनवरत प्रक्रिया, अनवरत या लगातार चलने वाली प्रक्रिया। कैसी? लगातार, यानी कंटिन्यूअस, एक प्रोसेस है जहां संतुलन बनाना मुख्य टारगेट है। देखो ये जो शब्द है, अब आप में से कुछ बच्चे
ये बात उनके दिमाग में आ रही होगी कि सर राजनीति विज्ञान पर जाने से पहले मुझे ये बताइए कि इसमें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को क्यों कहते हैं, और सारे राजनीति विज्ञानी जो हुए या राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो लगभग पाश्चात्य दृष्टिकोण में हम पढ़ते हैं, ऐसा क्यों है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक सामान्य बात बता दूं, बेटा किसी भी क्षेत्र का जो ज्ञान है ना, ज्ञान तो जब ही होगा ना जब उसका क्या होगा, प्रसार होगा, ज्ञान का प्रसार होगा। आप में से कुछ बच्चे यहां पे कहेंगे कि सर भारत में चाणक्य बहुत पहले हुआ, चाणक्य जो है लगभग उसी समय हुआ जब ईसा पूर्व वहां पे अरस्तु और सिसरो जैसे, रोम में सिसरो और यूनान में अरस्तु जैसे विद्वान हो रहे थे, ठीक उसी समय भारत में भी राजनीति अपने चरम उत्कर्ष पर थी। यहां तक कि अगर वो विश्व के बाकी देश देख पाते तो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ, फिर भी हमने फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस चाणक्य को क्यों नहीं कहा। कोई बात नहीं, बुरा क्यों मान रहे हो, आप कह लीजिए ना, लेकिन भारतीय राजनीति विज्ञान का पिता आप इसे कह सकते हो। चाणक्य जो है इंडियन पॉलिटिकल साइंस के फादर कहलाते हैं। परंतु अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चाणक्य के बारे में एक विचित्र तथ्य समझिए, आप हिस्ट्री के विद्यार्थी तो समझते होंगे। यहाँ पे चाणक्य के बारे में हमें सन 1919 के बाद जब साम शास्त्री जी ने इसकी पांडुलिपियों को खोजा और उसके बाद ये दुनिया के सामने आया। चाणक्य के बारे में आपने कहां पढ़ा, बोलो सर अर्थशास्त्र नाम की रचना में। बेटा अर्थशास्त्र की रचना जो है वो हमारे सामने ही कब आई, वो 1920वीं सन के आसपास पूरा विश्व उससे परिचित हुआ। अब जब उनके बारे में पता ही नहीं था तो जानते क्या, इसका मतलब हमारे मौर्य साम्राज्य और इतना बड़ा जो चाणक्य का दर्शन है, अर्थशास्त्र है, उसको बाद में पढ़ा जाने लगा। तब तक तो पॉलिटिकल साइंस बहुत लोकप्रिय सब्जेक्ट हो चुका था। सही मायनों में पॉलिटिकल साइंस ने कई दौर पूरे कर लिए थे, प्राचीन काल से परंपरागत दृष्टिकोण से शुरू होके ये चार्ल्स मेरियम के दौर चल रहा था 1920, व्यवहारवादियों को दौर तक आ चुका था। तो फिर भला कैसे हो पाता। मैंने कहा यहां पे सबसे पहले डिस्कवर हुई अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र किसने डिस्कवर की, आप कहेंगे सर साम शास्त्री। तो साम शास्त्री जी ने जब ये हमारे सामने रखा उसके बाद हमें पता चला। तो अब ज्यादा से ज्यादा आपका जो राजनीति विज्ञान का दर्शन है उसे कितने साल हुए हैं, बोले सर मुश्किल से 101 साल हुए हैं। हमें ये पता हुए कि हमारे भी बहुत बड़े विद्वान होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर ये ज्ञान कितना पहले डिस्कवर हो चुका था। देखिए यानी सबसे पहले यूनानी दर्शन, यूनान के बाद रोम के दर्शन, रोम के बाद जो विदेश यात्री, समुद्री यात्री पश्चिम में आगे बढ़े तो फिर पाश्चात्य दर्शन, और पाश्चात्य दर्शन से होते हुए इसकी एक शाखा आई यूएसए। इस तरह से ये पूरी तरह विकसित हो चुका था। सबसे ज्यादा राजनीति विज्ञान तो छोड़िए, समाज विज्ञानों की सबसे ज्यादा सेवा करने का श्रेय, सबसे ज्यादा विकास करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वो जाता है अमेरिका को। ठीक है, अमेरिका को जाता है। तो यहां अब आपकी समझ में शायद ये बात अच्छे से आ गई होगी कि क्यों अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का फादर कहते हैं, बल्कि हमारे यहां नहीं, हमारे विद्वान चाणक्य को क्यों नहीं कहा जाता। आप जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी चलिए शुरू करते हैं। बड़ा सामान्य चीज, बहुत ही मजेदार होने वाला है। मैंने कहा किताबें मैं साइड में रख के चलता हूं। अपन जो चर्चा करेंगे वो किताबों के गूढ़ ज्ञान नहीं, बल्कि हम उन सवालों को उठाएंगे जो आरपीएससी आ रही है। अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चेतावनी दे देता हूं आपको पहले ही। आप कहेंगे सर ये कैसा परिचय यार, चेतावनी से शुरू कर रहे हो। बेटा एक बात है, आज की जो क्लास है ये आपके दिमाग के पट खोलने वाली है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं जो राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को हल किए बिना सेकंड ग्रेड बन जाए। और आप भी जानते हैं राजनीति विज्ञान में क्या चल रहा है। राजनीति विज्ञान में 2018 से लेकर 20 और 20 के बाद ये 22 में हुए जो पेपर हैं, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो संस्कृत शिक्षा विभाग का, या सामान्य पेपर हो, या कॉलेज लेक्चरर का, पॉलिटिकल साइंस ने जितना एकदम से अपना रूप परिवर्तित किया है वो बहुत चौंकाने वाला है। अब एक अध्ययन तो वो है जो हमारी पुरानी किताबों में है, और एक इधर पेपर है जिसमें सवाल बड़े लेटेस्ट आ रहे हैं। यहां तक कि जब जीके में आने वाले इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों की प्रकृति आप देखते हैं तो उनको हल करना भी अब बहुत ही दुरूह हो गया है। समझ में आ रहा है। तो हम बिल्कुल अपडेट, एकदम अपडेट लेटेस्ट पढ़ाएंगे। आपने वो हो सकता है वो चीजें नहीं सुनी हो, लेकिन बहुत आराम से बच्चों की तरह चलेंगे। पढ़ने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है, इस बात को गहराई से समझ लीजिए। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये कारण था जिस पर मैंने डिस्कस की। माइकल ऑक्सफोर्ड की बात से हम शुरू करते हैं कि माइकल ऑक्सफोर्ड ने कुछ इस तरह का शॉट मारा हमारे दिमाग में। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो शब्द है, सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं पॉलिटी को, अर्थात राजनीति शब्द। राजनीति शब्द ये कहां से आया? चलिए क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं इसका, ठीक है जी। राजनीति शब्द वास्तव में सबसे पहले यूनानी लोगों की देन है। यूनानी लोगों की देन। कैसे भाई? यहां एक बात ध्यान रखें, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं यूनान, बेटा यूनान चीन में, उत्तरी पश्चिमी चीन का एक प्रांत है यूनान। तो यूनान अलग चीज है और यूनान अलग चीज है। यूनान वास्तव में किसको कहते हैं? यूनान एक क्षेत्र था, एक प्रदेश था, एक साम्राज्य था जिसमें एथेंस और स्पार्टा जैसे बहुत सारे छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। ओहो सर, अभी आपने कुछ बोला नगर राज्य, यही मैं कहना चाहता हूं। तो राजनीति शब्द वस्तुतः किससे बना? पोलिस से। यह बना पोलिस से। अब प्रश्न बनता है कि सर पोलिस शब्द किस भाषा का है? ये लैटिन का है पोलिस शब्द। अब यहां पे कुछ शब्द और डिस्कस कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, ग्रीक, लैटिन, यूनानी अर्थात रोमन, इनमें अंतर है। रोम का संबंध ग्रीस से है। ये ग्रीक जो शैली है वो रोमन भाषा और शैली के साथ चलती है। यूनान में जो था वो लैटिन चलती थी। इज इट क्लियर? तो ये जो शब्द है हिंदी का राजनीति किससे बना? पोलिस। पोलिस में जो लोग रहते थे उन लोगों के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, लोगों के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां क्या कहलाई? पॉलिटिक्स कहलाई। इसका मतलब पोलिस का जो है हमारा पॉलिटिक्स का जन्म किससे हुआ? ये हुआ पोलिस से। पोलिस से बना पॉलिटिक्स। और इस पोलिस का मतलब क्या होता था? नगर राज्य। गुरुजी ये नगर राज्य क्या होता है? तो बेटा ये भी सुन लो। वहां क्या है, यूरोपियन क्षेत्र में सर्दी का बहुत वो बड़ा ठंडा इलाका है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ों की तलहटियों में, घाटियों में बड़ी कम भूमि बचती है, बहुत छोटी छोटी जगह है, संकड़ी। तो वहां पे प्राचीन काल से क्या था, उस नदी घाटियों के अंदर, पहाड़ घाटियों में, नीचे तराइयों में उपजाऊ भूमि देखकर छोटे छोटे नगर बस गए, शहर बस गए। अब मेरे सेंटेंस से एक बात क्लियर हो रही है कि यूनानी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये बात ध्यान रखें। तो वो जो नगर थे उन नगरों को क्या कहा जाता था? उनको पोलिस कहा जाता था। हर नगर अपने आप में दूसरे नगर, एक जो नगर होता था वो दूसरे नगर के लिए प्रदेश होता था। जैसे इस तरह समझ सकते हो कि उदयपुर रियासत, एक समय राजा महाराजे जब होते थे तो उदयपुर के लिए जोधपुर प्रदेश था, जोधपुर के लिए बीकानेर प्रदेश था। तो सब एक दूसरे के लिए प्रदेश हुआ करते थे। तो ये अपने आप में इनकी सीमा यहीं तक सीमित थी। एक और बात बता दूं, चूंकि आप राजनीति को समझने जा रहे हो, वहां बड़ा राष्ट्र राज्य जैसी भावना पैदा नहीं हुई थी। मेरा अपना क्षेत्र बस मैं वहीं तक सीमित था, दूसरा मेरे लिए प्रदेश है। समझ में आया? तो नगर राज्य के लिए पोलिस शब्द इस्तेमाल किया। प्रश्न बना कि राजनीति या पॉलिटिक्स किस भाषा से बना? तो आप कहेंगे लैटिन के पोलिस से बना। इसका मतलब होता है नगर राज्य। इज इट क्लियर?